हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होती है। मैं कह रहा हूँ एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस कर चुका था। ओके, सो दैट एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी comma star where G is any set and star is any binary operation is a group। यानी ये सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप कहलाएगा इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये स्टार ऑपरेशन फॉलोइंग कंडीशन को पास करता है, सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर ग्रुप के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट ले लिए जाएं अपनी मर्जी से, तो उनके ऊपर स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद स्टार ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइडेशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन भी हो सकता है। ओके, यानी अगर ग्रुप के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट ले लिए जाएं और उनका प्रोडक्ट या उनका मल्टीप्लिकेशन या उनका एडिशन या उनका सब्सट्रैक्शन या उनका डिवीजन करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए। समझ आती है मेरी बात? और ये कंडीशन फॉर ऑल के लिए है, यानी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये बात वैलिड होनी चाहिए। एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि अगर ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाए ए स्टार बी स्टार सी के, यहाँ ब्रैकेट का मतलब ये है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो बोर्ड मास के नियम से। ओके, कि पहले ये कैलकुलेट होगा उसके बाद इसके ऊपर ऑपरेशन लगना है, यानी पहले स्टार्टिंग के दो एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन लगना है, उससे जो रिजल्ट निकल करके आएगा फिर उसके ऊपर जो दूसरा एलिमेंट होगा उसके साथ ऑपरेशन लगना है। ओके, अगर उसकी वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आ जाए, यहाँ मतलब ये है कि पहले जो ऑपरेट होंगे बी स्टार सी, यानी बी बाइनरी ऑपरेशन सी ऑपरेट होगा, वहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आएगा उसके साथ स्टार ऑपरेशन ए के साथ होगा। अगर ये रिजल्ट दोनों तरफ से बराबर हो जाए और ये कंडीशन, फिर कह रहा हूँ मैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, और ये वाली कंडीशन एसोसिएटिविटी वाली कंडीशन ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए वैलिड होनी चाहिए। ओके, आगे देखता हूँ। अगले वाली तीसरी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये निकलता है कि दियर एग्जिस्ट, ये नोटेशन होता है उल्टा ही, दियर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, यानी उस ग्रुप उस सेट के अंदर से कोई एक ऐसा एलिमेंट हम लोगों को मिल जाना चाहिए, हर बार मिलना चाहिए, दिस इज नेसेसरी। ओके, यानी दियर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, उस सेट के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके लिए ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर हो ई बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर हो ए के। ओके, जैसे अगर मैं 1 की गुना किसी भी एलिमेंट के साथ करता हूँ तो लौट करके 1 ही आता है, या अगर मैं किसी भी एलिमेंट के साथ 0 को ऐड करता हूँ तो लौट करके 0 ही आता है। अर्थात कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ ग्रुप का दूसरा एलिमेंट अगर ऑपरेट कर दिया जाए बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो उसकी वैल्यू सेम निकलनी चाहिए, यानी ए ही आनी चाहिए। ओके, ए स्टार ई या ई स्टार ए बराबर ए के होना चाहिए। और ये जो कंडीशन है ये ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल का मतलब निकलता है ग्रुप सेट के अंदर जितने एलिमेंट रखे हुए हैं सब के लिए ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, और वो पर्टिकुलर एलिमेंट भी ग्रुप का होना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट भी ग्रुप का ही होना चाहिए। क्लियर? आगे देखता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब ये निकलता है कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी का मतलब ये है कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए दियर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, यानी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उस ग्रुप के अंदर, सॉरी ग्रुप गलत बोल रहा हूँ मैं, सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर अगर मैं ये बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर गिवन होगा, अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी निकल करके आता है और वो जो एलिमेंट है, जो दूसरे वाला एलिमेंट है, जो ग्रुप जो उस सेट के अंदर होना चाहिए, ओके, जो उस सेट के अंदर होना चाहिए, उन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाने से
अगर मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट निकल करके आता है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी सेट का होना चाहिए, तब मैं बोलता हूँ कि बी जो है ए का इन्वर्स है या ए बी का इन्वर्स है, रिवर्स भी बोल सकते हैं। इन दिस केस ए इज द इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो इन्वर्स ऑफ ए, एंड ये जो ई है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विच हैव बीन कैलकुलेटेड इन प्रॉपर्टी नंबर 3। क्लियर, समझ आ चुकी बात। अगर ये चारों कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए वैलिड होती है, तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये ग्रुप कहलाता है। अगर एक भी फ्लॉप, कहीं से कहीं तक भी फ्लॉप, तो ग्रुप नहीं होगा। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ, फिर एग्जाम्पल बताऊँगा आपको। अगली डेफिनेशन है एबलियन ग्रुप। मैं कहना चाह रहा हूँ ए ग्रुप इज सेड टू बी एबलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, दो नाम होते हैं। कोई भी ग्रुप यानी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म कर चुका, समझने की कोशिश करना। यहाँ मैं ग्रुप लिख रहा हूँ, ए ग्रुप इज सेड टू बी एबलियन ग्रुप, यानी जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप को फॉर्म कर चुका यानी ग्रुप बना चुका, उसके बाद की बात है। और कम्यूटेटिव ग्रुप, वो जो ग्रुप है वो एबलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है अगर ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो और ये कंडीशन ए और बी जो है ग्रुप के अंदर से हो, उस सेट के अंदर से हो, यानी ए बी जी उसी सेट के अंदर से हो, बी भी उसी सेट के अंदर से हो। और ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए ग्रुप जी, क्योंकि यहाँ मैंने जी बोला है। जैसे समझने की कोशिश करना क्या है। ओके, मेरा एक एग्जाम्पल है, देखना क्या है एग्जाम्पल। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि n विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड n विद बाइनरी ऑपरेशन माइनस इज नॉट ए ग्रुप। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं बेटा, और ये इंपॉर्टेंट नोट है, आपको याद रखना ही रखना है। इन एडिशन ऑपरेशन, प्लस के ऑपरेशन के साथ जीरो इज ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जीरो इज ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट इन द केस ऑफ एडिटिव ऑपरेशन। एंड इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, गुणा के साथ या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ वन इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर, यानी जब आपके पास प्लस का ऑपरेशन होगा आपको आइडेंटिटी तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, उस पोजीशन में आइडेंटिटी एलिमेंट सदैव ज़ीरो होगा। जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा उस पोजीशन में आपके पास वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ मेरा जो क्वेश्चन है बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है, आई वांट टू शो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए ग्रुप और नॉट। ओके, ठीक है ना। मेरे को पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। क्लियर, पहली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी हो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि ग्रुप के अंदर से अगर मैं पर्टिकुलर कोई दो, सेट के अंदर से अगर पर्टिकुलर कोई दो एलिमेंट उठा लूँ, उठाने के बाद जैसे ही उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाऊँ, लगाने के बाद रिजल्ट उसी सेट के अंदर आना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ मेरे पास ऑपरेशन क्या दे रखा है भाई? प्लस का ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या है? प्लस ऑपरेशन है। सो दैट इस सेट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो मेरी ये क्लोजर प्रॉपर्टी इधर लिखी हुई है कि सर 1 बिलोंग टू n, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि सर 4 बिलोंग्स टू n, बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशन मेरा प्लस का है। मैं कहूँगा सर 1 प्लस के 4 इज इक्वल टू कितना निकला? 5 निकल गया। 5 बिलोंग टू n। क्लियर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फॉर ऑल, हर एक एलिमेंट के लिए है बात। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। देखो आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, आप
इसके अंदर से आप 10 उठा लो, 20 उठा लो, 50 उठा लो, 100 उठा लो। अगर आपने कहा कि सर 10 बिलोंग्स टू एन, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि सर 100 बिलोंग्स टू एन, बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ बेटा इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाऊँ। आप कहोगे सर 10 प्लस के 100 इज इक्वल टू कितना निकला, 110 बिलोंग्स टू एन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी पास। क्लियर, आपके सामने है, इसी के अंदर से एलिमेंट होगा। सेकंड बात करता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, प्रॉपर्टी नंबर 2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, और सारे एलिमेंट उसी सेट के हों। यही बोलती है ना। चलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि ए स्टार की जगह हमारे पास प्लस का ऑपरेशन बी होना चाहिए, ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस के सी, और सारे के सारे एलिमेंट उसी सेट के हों, यानी ए बी और सी बिलोंग्स टू एन हो। यही है ना, नो प्रॉब्लम। मैं कह रहा बेटा अगर ए बराबर जो है ना 10 ले लो, मैं कह रहा हूँ कि 10 बिलोंग टू एन, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा सर बी बराबर 11 ले लो, मैं कह रहा ठीक है बेटा 11 बिलोंग टू एन। आपने कहा सी बराबर 5 ले लो, यानी 5 बिलोंग्स टू एन। ओके, ये प्रॉपर्टी लगाओ आप। यानी जैसे इसके अंदर आप एसोसिएटिविटी लगाओगे तो ये होगा ए की वैल्यू 10 प्लस बी की वैल्यू कितनी 11 प्लस 5, कितना निकल करके आया भाई, 11 और 10 21 और 5 26 आएगा। ये देखते हैं क्या 26 इसके अंदर से है कि नहीं। 26 बिलोंग टू एन है। आगे देखता हूँ, इधर कंडीशन है ए प्लस बी प्लस के सी। नाउ ए प्लस बी प्लस सी की बात करता हूँ, बी प्लस सी की बात करता हूँ, बराबर क्या आना चाहिए। ए की वैल्यू डाली मैंने 10 प्लस बी प्लस सी, बी की वैल्यू डाली 11 प्लस के कितना 5, बराबर कितना निकल कर क्या 11 5 16 10 26। 26 बिलोंग्स टू एन है, बिल्कुल सही बात है। यानी इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए मेरे पास आप किसी भी एलिमेंट के लिए चेक करो, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 25 30 1000 जितने भी इसके अंदर एलिमेंट हैं सबके लिए चेक करो, सबके लिए ये कंडीशन गारंटेड पास होगी। ए प्लस बी प्लस सी, इस सेट के अंदर से कोई भी 3 एलिमेंट उठाओ, उन तीनों को जोड़ो, जोड़ इसी के अंदर आएगा। फिर अगले 3 एलिमेंट उठाओ, उन तीनों को जोड़ो, जोड़ इसी के अंदर से आएगा। अगले 3 एलिमेंट उठाओ, उनको जोड़ो, जोड़ इसी के अंदर से आएगा। क्लियर, नो डाउट। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है, आप समझने की कोशिश करना बेटा, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी की डेफिनेशन है बेटा, यहां देखना, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए के। पहले लिख लूँ मैं, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर आनी चाहिए ए के, और फॉर ऑल ए जो है ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए और ई जो है वो भी उसी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। यह है ना आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्लियर, चलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की तरफ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या है, तो भाई इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ जो आपका ऑपरेशन है, ऑपरेशन देखो बेटा आप, यहाँ आपका ऑपरेशन क्या है, प्लस का ऑपरेशन है। इसके अकॉर्डिंग देखो, प्लस के ऑपरेशन से ये होगा बेटा, ए प्लस के ई बराबर हो जाना चाहिए ई प्लस के ए बराबर हो जाना चाहिए ए के, और फॉर ऑल ए जो है ग्रुप के अंदर से होना चाहिए और ई जो है वो भी ग्रुप के अंदर से होना चाहिए, यानी एन के अंदर से होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू एन, ई बिलोंग्स टू एन। क्लियर, ये मेरी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अब एक बात बताओ भाई, मेरी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है ई प्लस के ए बराबर होना चाहिए ए प्लस ई के बराबर होना चाहिए ए के,
और ये जो ए है ये एन के अंदर से आना चाहिए, और ई भी जो है वो एन के अंदर से होना चाहिए। क्लियर है ना? मैंने अभी आपको एक बात कही थी बेटा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। इन द केस ऑफ एडिशन जीरो इज ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी, साफ साफ लिखा हुआ है। इन द केस ऑफ एडिशन जीरो इज ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी प्लस के केस में जीरो आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेशन के केस में वन आइडेंटिटी होती है। यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर हम लोगों को कोई ऐसा एलिमेंट इस सेट के अंदर से ढूंढना है जिसके लिए ये कंडीशन पास हो जाए। समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए, आप ऐसे ही सोचो, सपोज दैट ई इज इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, ए इज इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, सपोज दैट, मैं सपोज कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसके ऊपर ये कंडीशन लगाऊंगा, मेरे पास होगा 1 प्लस के 5 बराबर होगा 5 प्लस 1 के बराबर होगा, क्या 5 के बराबर है? नहीं है। क्यों? ये 6 है, 6 बराबर 6 के है, लेकिन 6 5 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर? जबकि 5 जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर से है, बिल्कुल सही बात है। 1 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर से है, यानी ये वाली कंडीशन तो पास हो रही है, ये वाली कंडीशन तो पास हो रही है, लेकिन लौट करके वो एलिमेंट नहीं आ रहा जो आना चाहिए। अगर बाय चांस कि सर जीरो के साथ जोड़ करके देखो, चलो चलते हैं। आपने कहा कि सर अगर ई की वैल्यू में ज़ीरो ले लूँ, जो आप ऊपर बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर ई ज़ीरो ले लिया, ए बराबर मैंने सपोज दैट 5 ले लिया, तो मेरे पास कंडीशन होगी 0 प्लस के 5 बराबर होगा किसके? 5 प्लस के 0 के, और ये जोड़ करके आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा, आपके सामने है। यानी ई प्लस के ए बराबर होगा ए प्लस ई के बराबर आएगा ए के। बात तो वैलिड हो चुकी भाई। अगर ई की वैल्यू 0 ले लूँ मैं अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्लस के केस में 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ओके सही बात है। मैंने ई की वैल्यू 0 ले ली, ए की वैल्यू 5 ले ली। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मेरी जो डेफिनेशन है, मेरी डेफिनेशन ये बोलती है कि ए प्लस के ई बराबर होना चाहिए ई प्लस ए के, क्योंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन मेरे को गिवन ऑपरेशन प्लस का है, इसलिए प्लस लगाया है। फंडामेंटल डेफिनेशन के अंदर ये ऑपरेशन जो है स्टार ऑपरेशन है, ओके। तो हुआ एक्चुअल में क्या, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी आपकी एक एक बात। एक्चुअल में हुआ क्या भाई, ये बात तो वैलिड हो चुकी है, लेकिन क्या 0 बिलोंग टू n है? 0 तो इसके अंदर से नहीं है। डेफिनेशन तो बोलती है कि ए जो है वो सेट के अंदर से होना चाहिए, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी सेट के अंदर से होना चाहिए। भाई 0 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर है ही नहीं, यानी 0 डज नॉट बिलोंग टू n। कंडीशन फ्लॉप हो चुकी। ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक पास हो रही थी, यहाँ तक पास हो रही थी, लेकिन ई डज नॉट बिलोंग टू n। ई उस सेट का एलिमेंट नहीं, सॉरी ई बोले तो 0 डज नॉट बिलोंग टू n, ओके। कंडीशन फ्लॉप हो चुकी। आप क्या कहोगे? सो दैट इज नॉट ए ग्रुप। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, कोई डाउट तो नहीं है ना? नेक्स्ट चलते हैं।